Children, in the previous part of the lesson, The Proposal by Anton Chekhov, we learned that Lomov is a wealthy neighbor of Chubukov. Chubukov is also a landlord. वो भी एक जमींदार है, लैंड ओनर है. और Lomov goes with a marriage proposal for Chubukov's daughter, Natalia Stepanovna. But as soon as the two meet, Lomov जैसे ही नतालिया से मिलता है, because they are neighbors, they are familiar with each other, तो दोनों ही एक आर्ग्यूमेंट में पड़ जाते हैं एक प्रॉपर्टी को लेके जिसका नाम है ऑक्सन मेडोज. तो ऑक्सन मेडोज, एक मेडोज मीन्स द प्लेस वेयर, ग्रासलैंड कह सकते हो, जो घास के मैदान होते हैं जहाँ पे कि एनिमल्स, उनके जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको चरने के लिए छोड़ा जाता है, चारागाह होता है. तो वो ग्रासलैंड के बारे में वो आर्ग्यूमेंट में पड़ जाते हैं. नतालिया कहती है कि वो मेरा है और लोमोव कहता है कि वो मेरी प्रॉपर्टी है. So what happens next? Let's see. How I am speaking of those oxen meadows which are waste in between your birch wood and the burnt Mars. कह रहा है लोमो कि उस ऑक्सन मेडोज के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि वेस्ट है. वेस्ट मीन्स स्टाकेन, जो बीच में है, दोनों के बीच में है, फिक्स्ड है. किसके बीच में है? बर्च वुड. बर्च वुड इज़ भोज के जो पेड़ होते हैं उसके जंगल हैं, बगीचा है. और बर्न्ट मार्स है. मार्श इज़ अ वेट प्लेस, मार्शी लैंड. तो वो प्लेस का नाम है बर्न्ट मार्स. तो वो मार्स के बीचों बीच जो मेडोज़ है, घास के मैदान है, वो उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ. लोमोव क्लियर करता है. येस येस दे आर आर्स. कहती है कि हाँ हाँ वो हमारे हैं. नो यू आर मिस्टेकन. लोमोव कहता है कि तुम गलत कर रही हो, तुम मिस्टेक कर रही हो. ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवना, दे आर माइन. बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उसको बोलता है कि नहीं, वो तो हमारे हैं. जस्ट थिंक एवन वैसिलिविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स. कहती है कि वो कब तुम्हारे थे. इवान से पूछती है. हाउ लॉन्ग? एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर. कहता है कि जब से मुझे याद है तब से वो मेरे ही हैं. नतालिया, रियली यू वोंट गेट मी टू बिलीव दैट. मैं तुम्हारा विश्वास नहीं कर सकती. लोमो, बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स. तुम डॉक्यूमेंट्स देखोगी तो विश्वास करोगी. ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवना, ऑक्सन मीडोज इट्स ट्रू वर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट. एक समय ऑक्सन मीडोज को लेके दोनों में कुछ न कुछ विवाद था. ऑक्सन मीडोज विवाद के कारण थे. बट नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर माइन. लेकिन अब सबको पता है कि वो मेरे हैं. देयर इज़ नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट. और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में विवाद हो, बहस किया जाए. You see, my aunt's grandmother gave the free use of these meadows in perpetuity to the peasants of your father's grandfather. अब वो पुरानी हिस्ट्री बताता है कि उसकी जो आंटी की ग्रैंडमदर थी, उसने नतालिया के फादर के ग्रैंडफादर को, फादर्स ग्रैंडफादर, उसके फादर के ग्रैंडफादर को दिया था उनके पेजेंट्स को यूज़ करने के लिए, उनके वर्कर्स को यूज़ करने के लिए दिया था. इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर. और इसके बदले में वो उसके फादर के ग्रैंडफादर के जो वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, वो उनके लिए ईंटें बना के देते थे. द पीजेंट्स बिलोंग टू योर फादर्स ग्रैंडफादर. जो पीजेंट्स थे उनके फादर के ग्रैंडफादर के हैड द फ्री यूज़ ऑफ मेडोज फॉर 40 years. तो उनके फादर के ग्रैंडफादर के जो पीजेंट्स थे, वो पीजेंट्स का मतलब पुअर वर्कर या किसान कह सकते हो, तो वो वहाँ पे उन्होंने 40 सालों तक उसमें खेती की, यूज़ किया. एंड हैड गॉट इनटू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग देम एज देयर ओन. और ये 40 सालों में उनको ऐसा लगा कि ये प्रॉपर्टी उनकी अपनी है. व्हेन इट हैपेंड दैट, और जब ये हुआ तब. नतालिया, नो इट इज़न्ट ऑल लाइक दैट. कहती कि नहीं, ऐसा नहीं है. Both grandfather and great grandfather recount that their land extended to the burnt Mars. कहती है कि दोनों, उसके ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर, मतलब दादा और परदादा, सभी को ये याद है कि रिकॉर्ड मीन्स एक्सपेक्ट टू बी ट्रू. मतलब उनको ये बिलीव था कि उनकी जो ज़मीन है वो बर्न्ट मार्स तक फैली हुई है. तो बर्न्ट मार्स के पीछे क्या है? ऑक्सन मेडोज. तो मतलब वो ऑक्सन मेडोज इनका है. विच मीन्स दैट ऑक्सन मेडोज वर आर्स. मतलब ऑक्सन मेडोज हमारे थे, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी जो थी वो बर्न्ट मार्स तक फैली हुई थी. वो ग्रैंडफादर को और
परदादा को, दोनों को ये विश्वास था। आई डोंट सी वॉट इज़ देयर टू आर्ग्यू अबाउट, कहती है कि मुझे नहीं पता किस बारे में तुम बहस कर रहे हो, यहाँ पे तो कोई कारण ही नहीं है बहस करने का। इट्स सिंपली इसलिए, ये बिल्कुल बेवकूफ़ाना बात है इसके बारे में आर्ग्यूमेंट करने का। नाउ लोमो सेज आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स, कहता है कि मैं तुम्हें इसके पेपर्स दिखाऊंगा। नतालिया स्टेपनोवना, नो यू आर सिंपली जोकिंग, नतालिया कहती है कि तुम मजाक कर रहे हो और मेकिंग फन ऑफ मी, और मेरा मजाक उड़ा रहे हो। व्हाट अ सरप्राइज, कितने आश्चर्य की बात है। वी हैव हैड द लैंड फॉर नियरली 300 ईयर्स, कहती है कि हमारे पास जो ज़मीन 300 साल तक थी, एंड देन वी आर सडनली टोल्ड दैट इट इज़ंट आवर्स, और फिर अचानक कोई कहता है कि ये हमारा नहीं है। इवान वैसिलेविच, आई कैन हार्डली बिलीव माई ओन ईयर्स, मैं मुश्किल से अपने कानों पे विश्वास कर पा रही हूँ। दीज मेडोज आर्ट वर्थ मच टू मी, इन मेडोज़ का मेरे लिए ज़्यादा महत्व नहीं है, मूल्य नहीं है। दे ओनली कम टू 5 डेसियोटेंस एंड आर वर्थ परहैप्स 300 रूपल्स, बट आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस। नतालिया कहती है कि ओनली कम टू 5 डेसियोटेंस, डेसियोटेंस मीन्स इट इज़ एन एंशियंट लैंड मेजरमेंट, पुरानी लैंड मेजरमेंट है, विच में भी इक्विवेलेंट टू 2.7 एकड़ और 1.09 हेक्टेयर के बराबर हो सकता है। तो मतलब छोटी सी बिल्कुल प्रॉपर्टी है जिसका वर्थ कितना है, परहैप्स 300 रूपल्स है। 1 रूबल इज इक्वल टू 1 रुपी, इट इज़ करेंट वैल्यू, तो 300 रुपये के बराबर उसकी वैल्यू है उस समय के हिसाब से, ऐसा नतालिया बताती है। बट आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, लेकिन इनजस्टिस उसको, अन्याय बर्दाश्त नहीं है, ये वो कहती है, गलत बात वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। से वॉट यू विल, जो तुम्हारी इच्छा हो कहो, आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, मुझे गलत बात बर्दाश्त नहीं है। लोमोव सेज हियर मी आउट, आई इम्प्लोर यू, कहता है कि मेरी बात सुनो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। द पेजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ एक्सप्लेनिंग टू यू, कहता है कि जैसा कि मैंने पहले ही तुमसे ये एक्सप्लेन किया है, बहुत ही पोलाइटली कहता है कि ऑनर ऑफ एक्सप्लेनिंग टू यू, मुझे ये एक्सप्लेन करने का सम्मान मिल चुका है पहले ही, कि तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर के पीजेंट जो किसान थे, यूज टू बेक ब्रेक्स फॉर माई आंट्स ग्रैंड मदर, तो आंटी के ग्रैंड मदर के लिए वो किसान बेक करते थे, ब्रेक्स मतलब ईंटें पकाते थे। नाउ माई आंट्स ग्रैंड मदर, और तब मेरे आंट के ग्रैंड मदर ने विशन टू मेक देम अ पीजेंट, वो चाहती थी कि उनका अपना लैंड हो, तो ऐसे इच्छा करके वो यहीं नतालिया उसको रोक देती है। आई कांट मेक हेड और टेल ऑफ ऑल दिस अबाउट आंट्स एंड ग्रैंडफादर्स एंड ग्रैंड मदर्स, कहती है कि मुझे इस बात का कोई सर पैर नहीं समझ में आता कि आंट और ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर की क्या बातें कर रहे हो। द मेडोज आर आवर्स दैट्स ऑल, और वो मेडोज बस हमारे हैं और कुछ नहीं, बस इतना ही। लोमोव सेज माइन आर्स, यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट फॉर 2 days ऑन एंड, कहती है कि तुम इसको लगातार 2 दिनों तक प्रूव करने के लिए कोशिश कर सकते हो। 2 days ऑन एंड का मतलब कि लगातार, इट इज़ एन एडियम, मुहावरा है, तो मैनी डेज इन अ रो, 2 दिनों तक तुम अब लगातार ये कोशिश कर सकते हो। यू कैन गो ऑन पुट ऑन 15 ड्रेस जैकेट्स, और तुम अलग अलग तरह के 15 जैकेट अपने चेंज करो, अलग अलग तरह के कपड़े पहनो, मतलब जितनी भी कोशिश करो। बट आई टेल यू दे आर आवर्स, आवर्स आवर्स, कहती है कि लेकिन मैं यही मानती हूँ कि वो मेरे हैं और मेरे हैं, बस उसको रिपीट करती है। आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग ऑफ योर्स, मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, एंड आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनी थिंग ऑफ माइंड, और मुझे अपना भी कुछ तुम्हें नहीं देना। सो देयर, ऐसा वो कहती है, सो देयर इज इट यूज टू फिनिश पोअरली मेड स्टेटमेंट, इसको लास्ट में जोर देने के लिए कहा जाता है, ये है ऐसा, तो इसका मतलब है ये है, ऐसा ही है। लोमोव, नतालिया स्टेपनोवना, आई डोंट वॉन्ट द मेडोज बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल्स, कहता है कि मुझे मेडोज नहीं चाहिए, लेकिन ये सिद्धांत की बात है। इफ़ यू लाइक, अगर तुम्हें चाहिए तो, अगर तुम्हें पसंद है तो, आई विल मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम, मैं तुम्हें वो उपहार में दे दूंगा मेडोज। नतालिया, आई कांट मेक यू प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ, कहती है कि आई कैन मेक, कहती है मैं तुम्हें खुद ही उनको उपहार में दे दूंगी, बिकॉज दे आर माइन, क्योंकि वो मेरे हैं। योर बिहेवियर इवान वैसिलोविच इज़ स्ट्रेंज, कहती है कि इवान तुम्हारा बिहेवियर बहुत ही अजीब है, टू से इट द लिस्ट, कम से कम इतना तो है ही कि तुम्हारा बिहेवियर बहुत ही अजीब है।
इट इज़ सेड द लिस्ट का मतलब दैट इज़ बहुत ही. Up to this, we have always thought of you as a good neighbor, a friend. Last year we lent you our threshing machine. कहते कि अभी तक हमने तुम्हें अपना एक बहुत ही अच्छा नेबर समझा, पड़ोसी समझा और अपना दोस्त भी समझा. पिछले साल हमने तुम्हें थ्रेशिंग मशीन भी दिया था. थ्रेशिंग मशीन इज़ अ मशीन विच सेपरेट्स ग्रेन्स फ्रॉम हस्क. जो ग्रेन अनाज और भूसे को अलग अलग करती है वो थ्रेशिंग मशीन. तो कहती है कि पिछले साल हमने तुम्हें थ्रेशिंग मशीन भी अपना दिया था उधार में. Although on that account we had to put off our own threshing till November. और उसके कारण on that account उसके कारण हमें अपनी थ्रेशिंग नवंबर तक रोकनी पड़ी थी. But you behave to us as if we were gypsies. लेकिन तुम्हारी बिहेवियर ऐसी है जैसे कि हम खाना बदोश हों, मतलब जिनका अपना कुछ भी ना हो, लैंड प्रॉपर्टी अपनी ना हो, ऐसे तुम बातें कर रहे हो. गिविंग मी माई ओन लैंड, और ऐसे मुझे मेरा ही लैंड प्रेजेंट कर रहे हो वास्तव में. नो रियली दैट्स नॉट ऑल नेबरली. ये इस तरह का पड़ोसी पना नहीं है. इन माई ओपिनियन, मेरे विचार से, इट्स इवन इम्प्यूडेंट. ये बहुत ही ज़्यादा निर्लज्जता या ढिठाई की बात है. इफ़ यू वॉन्ट टू नो, अगर तुम जानना चाहो तो मेरे लिए ये तुम्हारी निर्लज्जता है, ऐसा वो कहती है गुस्से में आके. देन यू मेक आउट दैट आई एम अ लैंड ग्रैबर. तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं लैंड ग्रैबर हूँ. लैंड ग्रैबर मीन्स जो ज़मीन पे ज़बरदस्ती अधिकार करता है. तो ये कहता है कि मैं ज़मीन हड़पने वाला हूँ, तुम्हारे कहने का मतलब है. मैडम, नेवर इन माई लाइफ हैव आई ग्रैब्ड एनीबॉडी एल्सेस लैंड. अपनी ज़िंदगी में मैंने किसी दूसरे की ज़मीन नहीं हड़पी. एंड आई शांट अलाउ एनीबॉडी टू अक्यूज़ मी ऑफ हैविंग डन सो. और मैं अलाउ भी नहीं करूँगा किसी को कि मुझे ये ब्लेम करे, अक्यूज़ मी, ब्लेम करे कि मैंने ऐसा किया है. क्विकली स्टेप्स इन अ करफ. करफ की तरफ. करफ इज़ अ बोटल विथ स्टॉपर, जिसमें ड्रिंक रखा हुआ है, वाटर रखा हुआ है. करफ आप कह सकते हो कि जग लिड के साथ एक जग है जिसमें वाटर भरा हुआ है, तो उसमें वो लेता है ऑक्सन मेडोज आर माइन. और उसमें से पानी पी के कहता है कि ऑक्सन मेडोज मेरे हैं, क्योंकि अब वो परेशान हो रहा है. पहले ही स्टार्टिंग में उसने बताया था कि उसको बहुत सारे फिजिकल ट्रबल है, उसको पैल्पिटेशन होते हैं, सोने में भी प्रॉब्लम होती है. तो अब उसको अनईजीनेस फील हो रहा है, जिसके कारण वो बार बार पानी पी रहा है. इट्स नॉट ट्रू, दे आर आवर्स. कहती है नतालिया कि वो एक सही नहीं है, ये मेरे हैं, हमारे हैं. लोमोव कहता है माइन. देन नतालिया, इट्स नॉट ट्रू, आई विल प्रूव इट. कहती है कि सही नहीं है, मैं इसको प्रूव कर सकती हूँ. आई विल सेंड माई मोवर्स आउट टू द मेडोज दिस वेरी डे. कहती है कि मैं अपने मोवर्स को, मोवर्स का मतलब मशीन घास काटने वाली, तो उसको लेके आदमियों को मैं अपने भेज दूंगी तुम्हारे मेडोज में, फील्ड में. मतलब वो उसका तो मानती नहीं है, कह रही है कि मैं इसको प्रूव करती हूँ, मैं अपने आदमियों को भेजती हूँ आज ही घास काटने के लिए. वॉट, माई मोवर्स विल बी देयर दिस वेरी डे. नतालिया कहती है कि आज ही मेरे मोवर्स वहाँ पे होंगे. आई विल गिव इट देम इन द नेक. कहता है कि मैं उनको बहुत ही कड़ी सज़ा दूंगा. गिव इट इन द नेक मीन्स बहुत कड़ी सज़ा दूंगा. यू डेयर, तुम हिम्मत, तुम्हारी ये हिम्मत. क्लचेज एट हिज हार्ट. अब लोमोव बहुत ही ज़्यादा अनईजीनेस फील करने लगता है, अपने हार्ट को पकड़ लेता है जैसे उसको पेन हो रहा हो. ऑक्सन मेडोज आर माइन. ऑक्सन मेडोज मेरे हैं. यू अंडरस्टैंड, माइन. तुम्हें समझ में आ रहा है, मेरे हैं. प्लीज़ डोंट शाउट. नतालिया भी चिल्लाती है कि शाउट मत करो, चिल्लाओ नहीं. यू कैन शाउट योर सेल्फ हॉर्स इन योर ओन हाउस, बट हियर आई मस्ट आस्क यू टू रिस्ट्रेन योर सेल्फ. कहती है कि तुम अपने हॉर्स मीन्स जितनी भी बुरी आवाज़ में, कड़ी आवाज़ में चिल्लाना हो, अपने घर में चिल्लाना, लेकिन यहाँ पे अपने आप को रिस्ट्रेन करो, कंट्रोल करो. इफ़ इट वॉजंट मैडम फॉर दिस ऑफुल एक्सक्रूशिएटिंग पैल्पिटेशन, इफ़ माई होल इनसाइड वॉजंट अपसेट, आई वुड टॉक टू यू इन अ डिफरेंट वे. कहता है कि अगर मेरी ये कंडीशन नहीं होती, ऑफुल एक्सक्रूशिएटिंग, एक्सट्रीम पेन में मैं नहीं होता, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में नहीं होता, और ये पैल्पिटेशन, उसकी धड़कन जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, वो बता रहा है कि अगर मेरी ये कंडीशन एक्सक्रूशिएटिंग पैल्पिटेशन नहीं होती, पेनफुल ये धड़कन नहीं होती, तो मैं तुम्हें, और अगर मैं पूरी तरह से अपसेट नहीं होता अपने अंदर से, तो मैं तुम्हें अलग तरीके से बात करके मैं बताता, मतलब मैं समझाता तुम्हें अच्छे से कि क्या है.
फिर वो चिल्ला के कहता है कि ऑक्सीजन मेडोज आर माइन, फिर भी वो चिल्लाता है, अपनी कंडीशन के बावजूद वो चिल्ला के कहता है नतालिया से कि ऑक्सीजन मेडोज आर माइन, आवर्स माइन, दोनों एक दूसरे को कहते रहते हैं कि मेरी है प्रॉपर्टी के बारे में। एंटर्स चुबुको, उसी समय चुबुकोव आते हैं जो कि नतालिया के फादर हैं। चुबुकोव, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू शाउटिंग फॉर, कहते क्या बात है, तुम दोनों क्यों चिल्ला रहे हो। नतालिया, पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन हु वॉन्ट्स ऑक्सीजन मेडोज, वी और ही, कहती है कि इस जेंटलमैन को बताइए कि ऑक्सीजन मेडोज किसके हैं, हमारे या इसके। चुबुकोव, टू लोमोव, डार्लिंग द मेडोज आर आवर्स, कहते हैं कि प्यारे मेडोज तो हमारे हैं। लोमोव, बट प्लीज स्टेफन स्टेपनोविच, हाउ कैन दे बी योर्स, तुम्हारे वो कैसे हो सकते हैं। डू बी ए रीजनेबल मैन, कहता है कि डू बी ए रीजनेबल मैन मतलब समझदार बनो, थोड़े से अपनी सेंसिबिलिटी दिखाओ, विचारवान बनो। माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द मेडोज फॉर द टेम्पररी एंड फ्री यूज ऑफ योर ग्रैंडफादर्स पीजेंट्स, तो फिर से वो वही स्टोरी बताने लग जाता है कि आंट की ग्रैंड मदर ने तुम्हारे ग्रैंडफादर के पीजेंट्स को उसको फ्री में यूज़ करने के लिए दिया था। द पीजेंट्स यूज द लैंड फॉर 40 ईयर्स, और पीजेंट्स ने 40 सालों तक उसको यूज़ किया। गॉट एकस्टम्ड, हैबिचुएटेड हो गए, उनको आदत पड़ गई। टू इट एज इफ इट वॉज देयर ओन, ऐसे कि जैसे कि ये उनकी अपनी लैंड हो। व्हेन इट हैपेंड दैट, और ये तब हुआ, ये हुआ तब। अब वो आगे उसको बीच में रोक के चुबुको बोलता है एक्सक्यूज़ मी माई प्रेशियस, फिर से वो वही प्यार से उसको अभी भी बोलता रहता है। यू फॉरगॉट जस्ट दिस, तुम ये भूल रहे हो दैट द पीजेंट्स डिडंट पे योर ग्रैंड मदर एंड ऑल दैट बिकॉज द मेडोज वर इन डिस्प्यूट एंड सो ऑन। कह रहा है कि पीजेंट्स थे वो तुम्हारी ग्रैंडमदर को कुछ भी नहीं देते थे क्योंकि लैंड के अंदर डिस्प्यूट था, मतलब मतभेद था, लैंड के बारे में, लैंड के ओनरशिप के बारे में मतभेद था। एंड नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर आवर्स, और अब सबको पता है कि वो हमारे हैं। इट मीन्स दैट यू हैवंट सीन द प्लान, इसका मतलब ये है कि तुमने प्लान नहीं देखा। प्लान का मतलब नक्शा होगा, चार्ट होगा जिस पे उसकी मैपिंग होगी, ओनरशिप के बारे में लिखा होगा, पेपर्स। लोमो, आई विल प्रूव टू यू दैट दे आर माइन, कहता है कि मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगा कि वो मेरे हैं। यू वॉन्ट प्रूव विथ माई डार्लिंग, चुबुकोव कहता है कि तुम इसको नहीं कर पाओगे। आई शैल। चुबुकोव सेज डियर वन हु वाई एल लाइक दैट, कहता है कि इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो। वाई वॉन्ट यू प्रूव एनी थिंग जस्ट बाई येलिंग, यू वॉन्ट प्रूव, तुम नहीं कुछ भी प्रूव कर पाओगे चिल्ला के, मतलब चिल्लाने से कुछ भी प्रूव नहीं होगा। आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग ऑफ योर्स, मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए। एंड डोंट इंटेंड टू गिव अप वॉट आई हैव, और जो मेरा है वो भी मैं तुम्हें नहीं देना चाहता। वाई शुड आई, मैं तुम्हें क्यों दूँ। एंड यू नो माई बिलवेड दैट इफ़ यू प्रपोज टू गो ऑन आर्ग्यूइंग अबाउट इट, अगर तुम इसी तरह से आर्ग्यू करते रहते हो, बहस करते रहते हो, आई वुड मच सूनर गिव अप द मेडोज टू द पीजेंट्स दैन टू यू देयर, कहता है कि देखो मैं तुम्हारे बदले ये मेडोज जो हैं वो पीजेंट्स को किसानों के नाम कर दूंगा, समझे, अगर तुम इसी तरह से आर्ग्यूमेंट करते रहे तो। आई डोंट अंडरस्टैंड, लोगों को कहता है कि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबॉडी एल्सेस प्रॉपर्टी, तुम्हारे पास कैसे अधिकार हो गया कि तुम किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को किसी और को दे दो। चुबुको, यू मे टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट, यू मे टेक इट, कहता है कि तुम सोच सकते हो, आई नो वेदर आई हैव राइट और नॉट, तुम मेरे पास अधिकार है या नहीं है ये तुम सोच सकते हो। बिकॉज यंग मैन आई एम नॉट यूज टू बींग स्पोकन टू इन दैट टोन ऑफ वॉइस एंड सोन, कहता है कि मुझे मेरे साथ, मैं हैबिचुएटेड नहीं हूँ इस तरह की आवाज़ में दूसरों की बातें सुनने के लिए, तुम मेरे से इस तरीके से बात नहीं कर सकते। यंग मैन आई एम ट्वाइस योर एज, कहते हैं कि मैं तुमसे दुगना बड़ा हूँ, तुमसे दुगनी उम्र का हूँ। एंड आस्क यू टू स्पीक टू मी विदाउट एजिटेटिंग योर सेल्फ, और मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम बिना एजिटेट हुए, इरिटेट हुए मेरे से कामली बात करो। एंड ऑल दैट। लोमो, नो जस्ट थिंक आई एम अ फूल आई वॉन्ट टू हैव मी ऑन, कहता है कि तुम्हें ये लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ और तुम मेरे साथ इस तरह से झूठी बातों में मैं तुम्हारे विश्वास कर लूँगा। हैव मी ऑन मीन्स ट्राई टू मेक समवन बिलीव समथिंग दैट इज़ अनट्रू,
तो कहता है कि तुम्हें ये लगता है कि मैं बेवकूफ़ और तुम्हारी बातों पे मैं विश्वास कर लूँगा। यू कॉल माई लैंड योर्स, तुम मेरे ज़मीन को अपना कह रहे हो। एंड देन यू वॉन्ट मी टू टॉक टू यू कामली एंड पोलाइटली, और फिर ये चाहते हो कि मैं तुमसे शांति से और नम्रतापूर्वक बात करूँ। गुड नेबर्स डोंट बिहेव लाइक दैट, अच्छे पड़ोसी इस तरह का व्यवहार नहीं करते। स्टेप एंड स्टेप नो विच, यू आर नॉट अ नेबर, यू आर अ ग्रैबर। कहता है कि तुम एक पड़ोसी नहीं हो, तुम हड़पने वाले हो। चुबुको, व्हाट्स दैट, व्हाट डिड यू से, ये क्या था, तुमने क्या कहा, क्योंकि उसको ग्रैबर बोलता है। नतालिया, पापा सेंड द मोवर्स आउट टू द मेडोज एट वंस। कहती है कि मोवर्स को तुरंत मेडोज में ग्रास कट करने के लिए तुरंत भेजो। व्हाट डिड यू से सर, चुबुको लेकिन उसकी बात नहीं सुनता, नतालिया की बात पे ध्यान नहीं देता। लोमोव को ही पूछता है कि तुमने क्या कहा, क्योंकि अभी उसने उसको ग्रैबर बोला था। ऑक्स एंड मेडोज आर आवर्स, कहता है कि ऑक्स एंड मेडोज मेरे हैं, हमारे हैं। नतालिया कहती है आई शांट गिव देम अप, और हम उसको नहीं देंगे। शांट गिव देम अप, शांट गिव देम अप, कहती है कि नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे, वो हमारे हैं। उसको रिपीट करती है। लोमोव, वी विल सी, कहता है कि हम देखेंगे। आई विल हैव द मैटर टेकन टू कोर्ट, कहता है कि मैं इस मैटर को कोर्ट में लेके जाऊँगा। एंड देन आई विल शो यू, और फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। चुबुको, टू कोर्ट, यू कैन टेक इट टू कोर्ट, कहता है कि कोर्ट लेके जाओगे, ठीक है तुम लेके जाओ। एंड ऑल दैट, यू कैन, तुम ऐसा कर सकते हो। आई नो यू, यू आर जस्ट अ लुक आउट फॉर अ चांस टू गो टू कोर्ट, तुम एक चांस ढूंढ रहे थे बस कोर्ट में जाने के लिए, इस मैटर को कोर्ट में लेके जाने के लिए। यू पेटी फॉगर, पेटी फॉगर मीन्स बेईमान, बेईमान आदमी कहता है कि चीटर, तुम चीटर, तुम तो चाहते ही थे कि तुम इस केस को कोर्ट में लेके जाओ। ऑल योर पीपल विल लाइक दैट, ऑल ऑफ देम, कहता है कि और तुम्हारे सारे लोग, मतलब तुम्हारे सारे परिवार वाले भी इसी तरह के हैं, चीटर हैं। लोमोव, नेवर माइंड अबाउट माई पीपल, कहते हैं कि मेरे पीपल के बारे में, मेरे लोगों के बारे में मत सोचो, उसके बारे में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। द लोमोव्स हैव ऑल बीन ऑनरेबल पीपल, कहता है कि वो हमेशा से, लोमोव्स जो है वो और उसकी फैमिली हमेशा सम्मानीय रहे हैं। एंड नॉट वन हैज़ बीन ट्राइड फॉर एम्बेजलमेंट, और किसी ने भी कभी एम्बेजलमेंट, एम्बेजलमेंट का मतलब दूसरों की ज़मीन हड़पने की कोशिश कभी भी इलीगली नहीं की है। लाइक योर ग्रैंडफादर, तुम्हारे ग्रैंडफादर की तरह। चुबुको सेज, यू लोमोव्स हैव हैड लुनेसी इन योर फैमिली, लुनेसी इज मैडनेस, कहता है कि तुम्हारे फैमिली में पागलपन था शुरू से ही। ऑल ऑफ यू, तुम सब पागल थे। ऑल ऑल ऑल, नतालिया भी उसको सपोर्ट करती है। चुबुकोव, योर ग्रैंडफादर वॉज अ ड्रंकर्ड, कहता है कि तुम्हारा ग्रैंडफादर जो था वो पियक्कड़ था। चुबुकोव कहता है एंड योर यंगर आंट नसस्तस्या मिहेलोवना रैन अवे विद एन आर्किटेक्ट एंड सॉन, कहता है कि तुम्हारी जो यंगर आंट थी नतस्तस्या मिहेलोवना, वो एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी। एंड योर मदर वॉज अ हम्प बैक्ड, अब लोमोव कहता है कि तुम्हारी माँ जो थी वो हम्प बैक्ड थी। हम्प बैक्ड का मतलब जिसके पीठ पे निकला हुआ रहता है कुबड़, तो कहते हैं कि कुबड़, तुम्हारी माँ के कुबड़ निकला हुआ था। क्लचेस हिज हार्ट, लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉब्लम अभी भी है, उसके हार्ट में पेन हो रहा है तो उसको बहुत ज़ोर से पकड़ता है। समथिंग पुलिंग इन मी माई साइड, कुछ मेरे अंदर खिंचाव महसूस हो रहा है। माई हेड हेल्प वाटर, कहता है कि मेरे सर में कोई मेरी सहायता करो, मेरी हेल्प करो, पानी मांगता है। लेकिन चुबुकोव और नतालिया उसकी बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, उसके फिजिकल पेन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, वो उसको भला बुरा कहने में लगे रहते हैं। चुबुकोव कहता है योर फादर वॉज अ गजलिंग गैम्बलर, वो कहता है कि तुम्हारा फादर जो था वो पियक्कड़ जुआरी था। एंड देयर हैवंट बीन मेनी बैक बाइटर्स टू इक्वल टू योर आंट, नतालिया भी उसको सपोर्ट करके कहती है कि तुम्हारी आंट से ज़्यादा चुगलखोर, बैक बाइटर्स, चुगलखोर कोई भी नहीं होगा। चुबुको, माई लेफ्ट फुट हैज़ गॉन टू स्लीप हियर चिल्ड्रन, हियर यहाँ पे लोमोव होना चाहिए, बाई मिस्टेक इट इज़ मिसप्रिंट। तो ये कह रहा है कि मेरा लेफ्ट फुट जो है वो नम हो रहा है, मतलब उसमें से जान, उसमें से सेंसेशन ख़त्म हो रहा है। यू आर एन इंट्रीगर, कहता है कि तुम लोग षड्यंत्रकारी हो। ओ माई हार्ट, अपने दिल को पकड़ के फिर कहता है एंड इट्स एन ओपन सीक्रेट दैट बिफोर द लास्ट इलेक्शन यू ब्राई, कुछ कहना चाहता है। आई कैन सी स्टार्स
वेयर इज़ माई हैट। तब वो कहता है कि उसको आगे बोलता है कि पिछले इलेक्शन के पहले, बिफोर द लास्ट इलेक्शन, यू शायद ब्राइव कहने की कोशिश कर रहा था, बट ही कुड नॉट कंप्लीट हिज सेंटेंस, और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है, उसको स्टार्स दिखने लगते हैं, और वो अपनी हैट ढूंढता है ताकि वो वहाँ से निकल जाए, वहाँ से जाना चाहता है। देखिए यहाँ पे लोमोव की कंडीशन क्या हो रही है, फिर भी वो एक दूसरे से लड़ाई करना नहीं छोड़ते, वो फिर भी अपनी कंडीशन के बावजूद उनको कुछ न कुछ भला बुरा कह ही जा रहा है। नतालिया, इट्स लो, इट्स डिसऑनेस्ट, इट्स मीन, वो उसको बोलती है कि बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है, बहुत ही लो है, मीन्स तिरस्कारपूर्ण है, बहुत ही कंटेम्प्टेबल या एब्जेक्ट बातें हैं और बहुत ही हेटफुल है। वो उसको नतालिया कहती है डिसऑनेस्ट, एंड यू आर जस्ट अ मैलिशियस डबल फेसेड इंट्रीगर। यस, चुबुकोव कहता है कि तुम एक मैलिशियस मीन्स विद इल विल, दुष्ट, और डबल फेस्ड मीन्स डिसीटफुल, जिसका दोहरा चेहरा हो, दूसरों को धोखेबाज, और इंट्रीगर षड्यंत्रकारी हो। वो उसको इतने सारे एब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करता है उसके लिए। लोमोव कहता है हियर इज़ माई हार्ट, उसको हार्ट मिल जाती है, माई हार्ट, विच वे, फिर वो बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढता है। वेयर इज़ द डोर, कहाँ है रास्ता, क्योंकि वो इतना ज़्यादा परेशान है फिजिकली, उसको रास्ता भी समझ में नहीं आता। ओह आई थिंक आई एम डाइंग, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं मर रहा हूँ। माई फुट्स क्वाइट नम, उसके पैरों से सेंसेशन ख़त्म हो गई है, सुन्न पड़ गए हैं। गोज़ टू द डोर, दरवाजे तक वो जाता है। चुबुकोव फॉलोइंग हिम, चुबुकोव फिर भी उसको नहीं छोड़ता, पीछे पीछे उसके बोलता हुआ जा रहा है। एंड डोंट सेट फुट इन माई हाउस अगेन, मेरे घर में अब आगे कदम मत रखना। नतालिया, टेक इट टू कोर्ट, विल सी, कहती है कि चलो तुम कोर्ट में लेके जाओ केस को, हम देखते हैं तुम्हें। लोमोव स्टैगर्स आउट, लोमोव लड़खड़ाते हुए बाहर निकलता है। चुबुकोव, दे विल टेक हिम, वो उसको कर्स करता है कि दुष्ट इसको ले जाए। डेविल का मतलब बुरी आत्मा, राक्षस इसको लेके जाए, मतलब उसकी मौत हो। वॉक्स अबाउट इन एक्साइटमेंट, और यहाँ वहाँ घूमता रहता है एक्साइटेड होके, ओवर एक्साइटेड, हेजिटेटेड है, यहाँ वहाँ घर में अपने चहलकदमी कर रहा है। नतालिया, व्हाट अ रास्कल, कितना दुष्ट है, डिसीटफुल और अनरिलायबल पर्सन। व्हाट ट्रस्ट कैन वन हैव इन वंस नेबर आफ्टर दैट, किसी को भी अपने पड़ोसी पे कैसे इसके बाद विश्वास होगा। चुबुकोव, दैट विलन, दैट स्केयर क्रो, फिर से उसको एब्यूजिव वर्ड यूज़ करता है। विलन, विकेड पर्सन, हु डिसीट्स डिलिबरेटली, दूसरों को धोखा देता है जानबूझ के, वो विलन। और उसको क्या कहता है, स्केयर क्रो, स्केयर क्रो देखा होगा, दैट इज़ एन एफिजी ऑफ मैन, जो एफिजी होती है जो लोगों को डराने के लिए खेत में कौवा भगाने वाला लगा के रखते हैं आदमी की तरह बना के, दैट इज़ स्केयर क्रो, तो उसको स्केयर क्रो कहता है, डराने वाला। नतालिया, द मॉन्स्टर, उसको कहती है राक्षस। फर्स्ट ही टेक्स आवर लैंड एंड देन ही हैज़ द इम्प्यूडेंस टू अब्यूज अस, देखो पहले तो वो हमारी ज़मीन को हड़प लेता है और फिर उसकी ढिठाई देखो, बेशर्मी, निर्लज्जता देखो कि हमें गालियाँ भी दे रहा है। चुबुकोव, एंड दैट ब्लाइंड हैंड, यस, द टर्निप घोस्ट हैज़ द कन्फाउंडेड चिक टू मेक अ प्रपोजल एंड सो ऑन, व्हाट अ प्रपोजल। अब वो कहता है कि वो ब्लाइंड हैंड, उसको और भी एब्यूजिव वर्ड्स यूज़ कर रहा है, कहता है कि टर्निप घोस्ट, उसको टर्निप इज़ अ काइंड ऑफ वेजिटेबल, उसको नाम दे रहा है, गालियाँ उसको दे रहा है, घोस्ट भूत कह रहा है, कन्फाउंडेड चिक मतलब गुस्ताखी से किस तरह से बात कर रहा है, टू मेक ए प्रपोजल, किस तरह से गुस्ताखी कर रहा है एक प्रपोजल रखने की, किस तरह का वो प्रपोजल था, मतलब इतना दुष्ट जो है घोस्ट, बुरा आदमी, और वो बेशर्मी से प्रपोजल लेके आया था। किस तरह का प्रपोजल, व्हाट प्रपोजल, वाई ही केम हियर टू प्रपोज टू यू। अब वो उसको बताता है, क्योंकि नतालिया को अभी तक तो ये बात पता नहीं चली थी कि वो उसको मैरिज प्रपोजल के साथ लोमोव आया हुआ था, तो पूछती है कि क्या प्रपोजल, टू प्रपोज टू मी, वाई डेंट यू टेल मी सो बिफोर, कहती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया ये मुझे। चुबुकोव, सो ही ड्रेसेस अप इन द इवनिंग क्लोथ्स, और इसलिए तो वो इतने अच्छे कपड़े पहन के आया था। चुबुकोव कहता है द स्टफ्ड सॉसेस, उसको मोटा आदमी कहता है, द विजन फेस फ्रॉम, और उसको रिंकल्ड फेस वाला बुरा आदमी बताता है, फ्रॉम अनअट्रैक्टिव पर्सन, उसको फिर भी गालियाँ, अब्यूजिव वर्ड्स उसके लिए यूज़ कर रहा है, स्टफ्ड सॉसेस फॉर फैटी पर्सन, तो कह रहा है उसको गालियाँ देते हुए कहता है कि वो इसीलिए तो इवनिंग ड्रेस में था। तो अब नतालिया को पता चलता है कि वो उसके लिए मैरिज प्रपोजल लेके आया था
then what is her action, what does she do, and what happens in the last part of this play we'll see in our next class. So this is all for now.